अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज सुबह सुबह आप लोगों ने चैनल पे एक वीडियो देखे होंगे। हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में बैठे हुए हैं और हमारे बीड़ ज़िले के कुछ साथी हैं मेरे साथ में, उन लोगों का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। असल में ऐसे कई लोग हैं जो हमने ये सिलसिला शुरू किया कि आप खुद सस्ते से सस्ते में उम्रा कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं माशाल्लाह, जिन लोगों ने हमने जो तरतीब बनाए थे उस तरीक़े से उन्होंने अपना हया कार्ड बनाए, इसी तरह से फिर सऊदी का फ्री में वीज़ा लिए और उन्होंने जो है मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा का सफ़र किए, इसी तरह से अपना उम्रा पूरा किए और अपने रिश्तेदारों को भी मिले। सबसे पहले मुझे जिस नौजवान का फ़ोन आया वो मुस्तफ़ा, हैदराबाद का रहने वाला नौजवान, जिसका निकाह होकर सिर्फ 6 महीने हुए थे। मुस्तफ़ा की जो बीवी है उसका तकाज़ा ये था कि हम लोग चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, शादी के बाद थोड़ा सा कहीं गए नहीं है, तो मेरे भाई है, रिश्तेदार रहते हैं उनके, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। तो मुस्तफ़ा नौजवान मेरे साथ में जुड़ा हुआ था, हमारे वीडियोज़ वगैरह फॉलो करता था, तो उसने अपने बीवी को समझाया, बोले देखो मुफ्ती साहब ने एक तरतीब बताई है कि अगर तुम लोग हया कार्ड लेते हो तो यूएई जा सकते, फिर वहाँ से बस से जो है सऊदी जा सकते, कतर जा सकते, फिर सऊदी आ सकते, उम्रा कर सकते, बहुत आसान है। तो उन्होंने इस पे अमल किया माशाअल्लाह। और मुस्तफ़ा का दरमियान में कई मरतबा मुझे मैसेज भी आया, उन्होंने पूरी तरतीब बताई कि किस तरीक़े से वो लोग कतर पहुँचे और फिर उसी ने, मुस्तफ़ा ने ही फिर मुझे आगे की प्रोसेसिंग भी उसी के ज़रिए से पता चली कि भाई अल मसीला से किस तरह से आपको जो है अबू समरा बॉर्डर को क्रॉस करना है और वहाँ पे बसों का ऐसे सिस्टम चल रहा है, हमको कतर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मुस्तफ़ा से कम्युनिकेशन होने के बाद पता चला कि वो लोग फिर बहरीन भी गए माशाल्लाह, फिर उम्रे में भी, और फिर मदीना मुनव्वरा में हमारी मुलाकात हुई, बिल्कुल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। बड़ी खुशी हुई मुझे कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीक़े से वो कपल और दोनों भी अभी अभी नया नया निकाह हुआ है, तो अच्छी और बाबरकत और मुक़द्दस जगह पे वो लोग पहुँचे। इससे बढ़कर उनके लिए सआदतमंदी की बात क्या हो सकती है। उसके बाद में हमारे ये जो बीड़ ज़िले के जो लोग हैं, जिसमें अम्बा जोगाई जिसे मोमिनाबाद कहते थे, और इसी तरह से परली के, ये सारे लोग माशाअल्लाह, मुझे इनके भी पहले फ़ोन आते रहे जब मैं इंडिया में ही था। तो मैंने जो है उनसे यही कहा, मैंने कहा देखो हमने जो वीडियोस में बताए हैं उसी हिसाब से आप पूरी प्रोसेसिंग करो, आगे का जो सफ़र है वो किस तरीक़े से करना है, क्या करना है। मैंने कहा कि देखो अभी मैं ख़ुद पहली मरतबा जा रहा हूँ, तो मैं मेरे एतबार से सफ़र करूँगा और मेरा सफ़र पूरा होने के बाद फिर हम तय करेंगे आगे हमको लोगों को साथ में ले जाना है या नहीं ले जाना है, क्योंकि मैं ख़ुद पहली बार जा रहा हूँ, मुझे ही नहीं मालूम है। तो फिर मैंने उन लोगों से ये कहा कि आप अपने एतबार से अपना सफ़र कीजिए। तो माशाअल्लाह वो साथी जो थे वो मेरे पहले निकल गए थे और मेरे पहले ही उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद मैं निकला यहाँ से और मैं जो है पहले कतर पहुँचा। कतर पहुँचने के बाद मैंने जो है अपना सफ़र, फिर कतर में भी मुझे मुस्तकिल वहाँ पे भी लोगों के फ़ोन आते रहे और फिर कतर वाले भी आके मिलते रहे, पूछते रहे। वहाँ पे भी हमारे बम्बई के और गुजरात के बहुत सारे साथी आकर मिले, जिन्होंने ये कहा कि देखो हम यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ से आगे अब कैसे जाना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारी जो तहक़ीक़ात की और वो जो पता किए कि बसों का सिलसिला चल रहा है, तो उन लोगों को भी थोड़ी राहत और आराम, इत्मीनान हो गया वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब उसके बाद मैं जब मदीना मुनव्वरा में था तो मुझे मेवात के एक नौजवान का बार बार मैसेज आ रहा था। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अक्सर कॉल्स और मैसेजेस को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो सिर्फ शेयर मार्केट के लिए काम करता है और उन्हीं लोगों को हम ब्रॉडकास्ट में ऐड करके मैसेजेस वगैरह करते हैं। और ये जो सिस्टम है अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, हम सिर्फ इसके बारे में जो है वीडियोस चैनल पे डालते हैं, वो सब आपको करना होता है। लेकिन फिर भी वो नौजवान ने मुझे अपना सऊदी का वीज़ा भेज दिया, उसने अपना हया कार्ड भेजा, उसने बहुत सारे डिटेल में देखता रहा। मैं बोला यार क्यों ये बेचारा बार बार मैसेज कर रहा है, जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ इस नंबर पे मसले मसाइल मत पूछो और कोई भी हमको ज़्यादा मैसेज मत करो, ये शेयर मार्केट का हमारा नंबर है। लेकिन जब मैंने उसकी जुस्तजू देखा और जब हमने देखे कि उस नौजवान ने दिल्ली से मैं टिकट साथ में जोड़ दूंगा, आप देखना खाली,
दिल्ली से उसने जो है नजरान तक का जो टिकट बनाया वो बनाया सिर्फ 15,000 रुपये में रिटर्न, सिर्फ 15,000। आप देखो यहाँ पे 15,043 रुपये में 15,043 रुपीज़, 15,043 रुपये में नौजवान को रिटर्न टिकट मिला। कौन से कंपनी का? फ्लाई नास बोल के एक नई एयरलाइन है। मैं खुद मदीना से उसी से आया हूँ और सिर्फ 8,500 रुपये में मुझे मदीना से मुंबई तक का रिटर्न टिकट मिला, वो भी वाया रियाद। यानी अगर मैं रियाद से डायरेक्ट आता और सस्ता मिलता था। रियाद से मैंने सर्च किया था तो 6,100 रुपये में ही मिल रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। मेरी तबीयत जो है ना, अभी भी मैं संभला नहीं हूँ। मेरा इंडिया आने का असली मकसद यही है कि मैं यहाँ पे आया ही हूँ ताकि मैं 8-15 दिन आराम करूँ, मुझे वापस मेरा सफ़र शुरू करना है। क्योंकि मैंने जैसे वादा किया था मैं जॉर्डन जाऊँगा, मिस्र जाऊँगा और मेरा आगे और भी सफ़र का इरादा है। मेरे हालात साजगार रहे तो मैं उससे आगे लीबिया जाऊँगा, ट्यूनिस जाऊँगा, उससे आगे मराकश जाऊँगा, उससे आगे जो है क्या कहते हैं अलजायर वग़ैरह। ये जितने सहाबा इकराम के जितने भी जहाँ पे भी सहाबा इकराम गए थे और हज़रत उक़बा इब्न नाफ़िअ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है जिस समंदर के अंदर अपने घोड़ों के पैर डाल दिए थे, मेरा वहाँ तक सफ़र करने का इरादा है। ऐसा अफ्रीका का जो शिमाली पट्टा है वहाँ पे, वो भी मैं बाय लैंड सफ़र करूँगा। लेकिन अभी मेरी ज़रा तबीयत का मसला है बोल के मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। तबीयत जैसी संभलती है मेरा सफ़र वापस से शुरू होगा। तो वो जो नौजवान है इसका नाम है नवीद ख़ान। ये मेवात का जो नौजवान है नूह का रहने वाला है नवीद ख़ान। नवीद ख़ान ने मुझे जो है जब मैसेजेस किया तो मैं बोला भाई, फिर मैंने सिर्फ उससे इतना कम्युनिकेशन हुआ। मैं बोला देखो इमिग्रेशन में घबराओ मत, डरो मत। भले तुम कतर ना गए हो, डायरेक्ट सऊदी आ रहे हो, अगर इमिग्रेशन वालों ने पूछ लिए कतर तुम क्यों नहीं गए और तुमने वहाँ मैच वगैरह देखे क्या, तो उसके बाद में मैं बोला तुम उनको जवाब दे सकते हो। और अगर नहीं पूछे तो अल्लाहुम्मा खैर, बहुत अच्छी बात है। और अभी के हालात ऐसे हैं सऊदी में, मैंने देखा हूँ इमिग्रेशन वाले कुछ नहीं पूछते हैं, कुछ ही से नहीं। मेरा तो सिक्योरिटी चेकअप भी नहीं किया उन्होंने, यानी जैसे वो लगा के देखते हैं ना, कुछ ही से नहीं। सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ है, मैं दाखिल हो रहा हूँ, बस उसने ठीक है चले जाओ, बैग उठाओ निकल जाओ। यानी इस तरह से मेरे साथ में रियाद एयरपोर्ट पे भी मुआमला हुआ, मदीना के एयरपोर्ट पे भी मेरे साथ में यही मुआमला हुआ। तो वो लोग भी जो है ना अपने टूरिज़म को डेवलप कर रहे हैं। तो माशाल्लाह नवीद जो नौजवान है, नजरान जो है वो आता है जुनूब सऊदी अरबिया में। माशाल्लाह वो नौजवान जो है, मैंने उनको इतना ये भी गाइड किया, मैं बोला घबराने की ज़रूरत नहीं, सऊदी के किसी भी कोने में उतरो। दम्माम जो है ना वो शिमाल के अंदर एकदम कोने में है, कतर बॉर्डर के करीब और एकदम ऊपर है वो सऊदी के। लेकिन वहाँ से सुबह 4-4 बजे तक बसें चालू हैं, मदीना के लिए भी मक्का के लिए भी। मैंने खुद देखा हूँ, चिल्लाते रहते हैं वो। मेरी होटल ही उस जगह पे थी, सापटको का जो बस स्टेशन है उसके करीब में। आप तहज्जुद के लिए वो निकल रहे हैं तब भी गाड़ियाँ भरना चालू है उनके। हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखे होंगे एक ज़माने में काली पीली चलती थी, बस स्टैंडों के बाहर गाड़ियाँ रहती थी और वो बस स्टैंड के बाहर गाड़ियाँ भरते थे। कभी कभी ऐसा पकड़ पकड़ के लोगों को गाड़ियों में बिठाते थे। मक्का और मदीना में सेम टू सेम ऐसा ही वो लोग जो है, कोई भी दिखा उनको बैग वाला, भले वो वहाँ पे उसको पकड़ते सीधा गाड़ी में बिठाते। मक्का मक्का, जिद्दा जिद्दा, तबूक तबूक, और इस तरह से जो है रियाद रियाद, दम्माम, 24 घंटे वहाँ पे गाड़ियाँ चालू हैं। तो अगर आप एयरपोर्ट पे, मैंने उसको वही कहा नवीद ख़ान को, किसी भी एयरपोर्ट पे उतरो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रियाल वो लोग लेंगे मक्का और मदीना के, यानी दूर है अगर तो, जैसे रियाद है दम्माम है तो ज़्यादा, और अगर मक्का और मदीना दोनों हैं तो 30 रियाल में। मैं खुद गया हूँ मदीने से, जो मैंने उम्रा किया हूँ, 30 रियाल में। इस तरीक़े से जो है सस्ते से सस्ते में आप जो गाड़ी वाले गाड़ियाँ भरते हैं उसके अंदर आप आ सकते हैं। तो माशाल्लाह वो जो नौजवान है, अभी देखो मैं नवीद की तस्वीर यहाँ पे लगा रहा हूँ, नवीद ख़ान की, आप देखो। मैं यहाँ आ गया इंडिया और कल मुझे इस नौजवान ने अपना फ़ोटो भेजा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गया हूँ और मेरा उम्रा भी पूरा और मुकम्मल हो गया। अल्लाह का करोड़ों दर्जे फ़ज़ल है, करम है, शुक्र है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद, इसका मकसद यही है, मेहरबानी करो हमको फ़ोन मत करो। हमारे पास, हम कोई टूर एंड ट्रैवल्स का कारोबार नहीं करते हैं।
दूसरा, हम जो है ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मुस्तफ़ा ने अपनी अहलिया के साथ, जैसे हमारे बीड़ ज़िले के सारे साथियों ने अपने साथियों के साथ, जैसे नवीद ख़ान साहब ने, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस और कॉल्स है जिन लोगों ने अपने तौर पे सिर्फ वीडियो देखकर कैसे उन्होंने जो है वीज़ा के लिए अप्लाई किए, कैसे सस्ते से। अब मुझे बताओ, ये मेवात का रहने वाला नौजवान है, ये अगर बम्बई का, बेंगलुरु का, हैदराबाद का और अहमदाबाद का या गुजरात का या फिर ऐसे एरिया का नौजवान रहता था जहाँ के लोग अक्सर फ़ॉरेन जाते आते हैं। जैसे हैदराबाद है तो हैदराबाद के हर घर से 2 लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं, उनका रोज़ाना का आना जाना है। बम्बई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पुणे है, बेंगलुरु है और अहमदाबाद, गुजरात वगैरह के इलाके वाले जो है ना, वो लोग एकदम फ़ॉरेन मुल्कों का जाना आना उनका चलते रहता है। लेकिन ये नौजवान नूह का है, मेवात का है, हरियाणा का है, उसके बावजूद उसने हमारे वीडियो को अच्छे तरह से समझा और 15,000 में देखो, मैं आपको उसका टिकट साथ में जोड़ रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हुई, और मैं स्पेशल नवीद के नाम पर यह पूरा वीडियो बना रहा हूँ, नवीद ख़ान पर, कि देखो एक हरियाणा का, मेवात का रहने वाला नौजवान, वो अगर 15,000 का रिटर्न टिकट सऊदी से बना सकता है। भाई आप अगर बम्बई में, पुणे में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, ऐसे हाईटेक सिटीज़ के अंदर अगर रहते हैं तो क्यों नहीं बना सकते आप अपने तौर पे। तो हमको फ़ोन मत करो, मेहरबानी करो, हमको व्हाट्सअप पे मैसेजेस भी मत करो। हमारा व्हाट्सअप सिर्फ हमारे शेयर मार्केट वालों के लिए है। हमारे सिर्फ वीडियोस देखो। हमारा चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट है उसमें एक वीडियो है, उसमें एक प्ले लिस्ट है 30,000 में उम्रा। बस वो प्ले लिस्ट के अंदर 17 से 18 वीडियोज़ है। वो पूरे वीडियो को नंबरवार देखो, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा बस। और जो नहीं समझ में आया उसको 2-2 बार देखो और आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे लिए भी खुसूसी दुआ करो। अभी तक मेरी तबीयत संभली नहीं है, मगर फिर भी मुझे बड़ी खुशी हुई। नवीद ख़ान का मैंने फ़ोटो देखा ना, तो मैं आया घर से उठ के, मैंने कहा कि नहीं, एक वीडियो बनाएंगे। नवीद ख़ान इस बात का मुस्तहिक है कि हम उसको सलाम करें और हम उसके इस जोश और जज्बे को जो है ना ये करें, अप्रिशिएट करें कि वाकई में भी ऐसे नौजवान जो अपने बलबूते के ऊपर इस तरीक़े से सफ़र कर रहे हैं तो काबिल तारीफ़ है। तो आप भी कर सकते हैं, खुद से कोशिश करो। ठीक है, चलिए, तो मैं अब आप सबसे लेता हूँ इजाज़त, और आखिर में दुरूद व सलाम पढ़िए सरकार मदीना ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर और उनके अस्हाब पर, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।